अच्छा, अभी रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, सबसे पहले मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं बाकी चीज़ों पे बात करूं, ये तस्वीर वायरल हुई है सर इमरान खान साहब की, ये कैसे, किसने खींची सर? आप ही को कोई बंदा होगा सर, उन्होंने खींची, तहरीके साहब का बंदा था जिसने खींची, और वायरल किसने की? थैंक यू अली साहब, गुड टू बी इन योर प्रोग्राम। मुझे ये तो नहीं पता कि किसने वायरल की, क्यों हुई, लेकिन वायरल जो है हुई ऐसे है कि तमाम जो माजी के रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए हैं। मैं वो आपको पता है ना, 7% वाले जो हैं वो भी हमारे एक साहब हैं, और वो उन्होंने पता नहीं किस कैलकुलेशन के तहत कहा था, अपने जो उन्होंने 8 मई को उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी उसमें कि ये पार्टी तो पॉपुलर ही नहीं है और ये तो पता नहीं 3% इसके पास है। तो ये ज़रा मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ अपने DGISPR साहब से कि अगर आप को कोई शक था कि खान कितना मकबूल है, किस हद तक लोगों के दिलों में बसता है, तो आज इस तस्वीर को ज़रा फॉलो कर लीजिए, अपने कारिंदों को लगाइए, तो वो आपको बताएंगे कि पॉपुलैरिटी क्या होती है, लोगों के दिलों में बसना क्या होता है। ठीक है, मैंने भी आपको कहा था कि जी आप 1000 बंदा इकट्ठा करें, मैं 1 लाख लाऊंगा, आप 2000 लेके आए, मैं 2 लाख लाऊंगा भाई। तो वो मेरा चैलेंज आज भी कायम है। आपने पॉपुलैरिटी गेज करनी है तो आइए मैदान में गेज कीजिए। ये और बात है कि 8 और 9 मई की दरमियानी रात को आपने शबखून मारा, आपकी प्रोटेक्शन में शबखून मारा और हमसे हमारा मैंडेट छीना गया, लेकिन हम अपना मैंडेट जो है उसको लेके रहेंगे, हम वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। चलें सर, ये ऐसे में हमारा टॉपिक ये नहीं था, तस्वीर पे हमने बात करनी थी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं सर। ये अब आपके इल्जामात हैं, डेफिनेटली आप किसी फोरम पे इन इल्जामात को प्रूव भी करेंगे, लेकिन रऊफ हसन साहब ये बताइएगा, ये जो अदलिया के हवाले से एक मुहिम चल पड़ी है और फैसल वावडा साहब को आज नोटिस भी हुआ है, इनफैक्ट आज जजेस के रिमार्क्स भी कुछ ऐसे थे फैसल वावडा साहब के हवाले से, तो अदलिया के रवैया पे आप अक्सर तनकीद करते रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? अब तो आपको सुना भी गया और सुना भी जा रहा है, आपको मौका भी दिया जा रहा है, अब आप क्या कहेंगे सर? ये सुना हमें 2 साल पहले जाना चाहिए था, ये सुना हमें 1 साल पहले जाना चाहिए था, ये सुना हमें उस वक्त जाना चाहिए था जब हमारे लोगों को जबरदस्ती किडनैप किया जा रहा था, ये सुना हमें उस वक्त जाना चाहिए था जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ये हमें सुना उस वक्त जाना चाहिए था जब उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को चेंज किया जा रहा था, ये सुना हमें उस वक्त जाना चाहिए था जब हमारे लोग जो हैं वो पिछले 1 साल से बगैर मुकदमे के रजिस्ट्रेशन के जेलों में पड़े हुए हैं, हमारी औरतें जेलों में पड़ी हुई हैं, उनको एक तरफ से बेल मिलती है तो दूसरी तरफ उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सुना हमें और भी बहुत मौकों के ऊपर जाना चाहिए था जब पार्टी को डेसिमेट करने की कोशिश की जा रही थी। बाहर सूरत अच्छी चीज है कि जुडिशरी के अंदर अवेकनिंग जो है वो शुरू हुई है, बहुत अच्छी चीज है कि कुछ जज साहिबान जो हैं वो उठे हैं, उन्होंने बात की है इंटरवेंशन की, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की। बहुत अच्छी बात है कि अगर इस इदारे के अंदर एक अवेकनिंग आए, क्योंकि ये इदारा एक क्रिटिकल इदारा है, पाकिस्तान के 3 पिलर्स में से एक पिलर है, एंड अनफॉर्चुनेटली माजी में जो इनका किरदार रहा हुआ है उसकी वजह से मुल्क को बहुत सफ़र करना पड़ा है। मुल्क में मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज इन्होंने किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आपको पता होगी, याद होगी, जिसके तहत इन्होंने मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज किया था। तो आई होप कि ये जो हम आवाज़ें सुन रहे हैं, ये अवेकनिंग जो हो रही है वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर, ये एक परमानेंट फीचर होगा। और वो लोग जो कि आज भी अपोज कर रहे हैं इसको, उनमें से प्रिंसिपल जो है वो चीफ जस्टिस खुद हैं। आप देखें, एक तरफ सारी जुडिशरी है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब खड़े हैं। आज भी खान साहब को जब अदालत में पेश करने की इजाजत का मामला आया था तो चीफ जस्टिस साहब का वोट इसके खिलाफ था, बाकी तमाम जजेस ने कहा था कि इनको हक हासिल है। तो मैं फील करता हूं कि जी एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, एंड आई होप एंड प्रे कि ये जो अवेकनिंग की एक लहर आई है ये जारी रहेगी और ये अदलिया जो है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको ऐसे तरीके से निभाएगा और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा करेगा। अच्छा, मेरा बाकी रहा हुकूमती कारिंदों और हुकूमती टाउट्स की तरफ से अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है, हमने परसों भी एक बयानिया जारी किया था, कल भी किया था, आज खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है अडयाला जेल में, और हम कुल्लियतन
कुल्लियतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल्लियतन अदलिया के साथ खड़ा है, अदलिया की अवेकनिंग के साथ खड़ा है। ये जो रिजर्जेंस है यहाँ जज साहिबान ने जो एक रोल जो है वो अदा करना शुरू किया है, हम कुल्लियतन इसके साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जारी रहेगा। अच्छा, एक ज़िमनी सवाल मेरा है कि इमरान खान की कोई वीडियो भी है, जैसे आज पिक्चर्स वायरल हुई, कोई वीडियो भी मौजूद है सर? नहीं, पिक्चर ही वायरल हुई है जी, पता नहीं किसने ली है, लेकिन मतलब कमाल है। मैं कहता हूं कि मेरे जैसे लोग जो जानते हैं उनको, और मुझे पता है कि वो कितना पॉपुलर है, मेरे लिए भी एक शौक था कि जिस तरीके से इसने ये जो ट्रेंडिंग है, वर्चुअली हर ट्रेंड जो है वो खान साहब के बारे में है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। सही, ठीक है। अच्छा रऊफ हसन साहब, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें तो उनकी जमानत हो गई, ये आपकी जमात के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। अभी इमरान खान साहब पे सर और कितने केसेस हैं और उन केसेस का इस वक्त स्टेटस क्या है? देखिए, वो सब जो हैं वो सुने जा रहे हैं वो केसेस, और मैं आपको इस वक्त जो बता देता हूं, आपने कहा है कि एक तो जो साइफर के केस है वो सुना जा रहा है, और एक जो इद्दत का केस है वो सुना जा रहा है। ये दो केसेस रहते हैं, बाकी तोशा खाना में उनकी जो है सस्पेंशन है सेंटेंस की, और अलकादर ट्रस्ट जो है उसमें उनको बेल हुआ है। तो ये स्टेटस है उनका केसेस का इस वक्त। इनकी कोशिश ये है कि ये मामलात को ड्रैग करें और ये बाकी बेल्स होने से पहले ये किसी और केस में उनकी अरेस्ट जो है वो पेपर्स में डाल दें, ताकि अगर वो बेल्स हो भी जाती हैं तो खान साहब जो है वो जेल से बाहर ना आ सकें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हमारे वकला की पूरी कोशिश है, और हम यही चाहते हैं कि खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। और मैं उस मोमेंट का इंतज़ार करूँगा भाई। आज तो सिर्फ तस्वीर वायरल हुई है, जब खान साहब जो है वो उनके कदम उस जेल की चारदीवारी से बाहर निकलेंगे तो फिर तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मुल्क का क्या आलम होगा, लोगों का क्या आलम। अच्छा, आपको रऊफ हसन साहब याद होगा, बहुत आई गेस कोई 2 हफ्ता पहले आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, तो गुफ्तगू हुई थी उन लोगों की जो शायद वापस आना चाहें, आपके वो डिस्ग्रंटल्ड या फिर वो छोड़ के जाने वाले लोग। आज हमने देखा कि इमरान खान साहब की जब तस्वीर वायरल हुई आज की समाअत के बाद, तो इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, इन्होंने बड़े जानदार ट्वीट्स किए। ऐसे लग रहा था जैसे पीटीआई के अपने ही लोग हैं या पीटीआई के वही पुराने फवाद चौधरी नजर आ रहे थे आज हमें। ये लोग क्या अब जो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, आपके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, क्या इनकी कोई बात हुई है इमरान खान साहब से, आपसे, पार्टी की क़यादत से वापस आने के लिए? ये सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था, ये अपने सियासी जनाजे जो हैं वो उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर के ऊपर रख के भीख मांग रहे हैं कि हमें पार्टी में वापस कबूल कर लिया जाए। जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अभी खान साहब किसी से नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब वो बाहर आते हैं जेल से, उस वक्त केस टू केस बेसिस के ऊपर इनके बारे में सोचा जाएगा। अच्छा। और फैसला किया जाएगा। यानी फिलहाल किसी को कोई माफी नहीं है, किसी की कोई माजरत कबूल नहीं है जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो। जी एब्सोल्युटली जी। अब इस वक्त तक जो फैसला है पार्टी का, खान साहब का फैसला, पार्टी का फैसला, खान साहब का फैसला है, वो उन्होंने ये बताया कि जी मैं खुद आऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन ऐसा बंदा है जो कि मजबूरी के तहत गया था और कौन वो है जो कि who acted as the rats, you know, and they stabbed the party in the back, और अपने सियासी जनाजे उठा के अब फिर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। मतलब फ्रैंकली यू नो कोई। अच्छा, वैसे बराह रास्त किसी ने ऐसी भीख मांगी है सर पार्टी की क़यादत से? सभी और बराह रास्त क्या होता है जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमें भी पता है, और लोगों ने मिलने की कोशिश भी की है खान साहब को। अच्छा। खान साहब ने फैसला किया कि अभी मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं जब जेल से बाहर आऊंगा उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे अच्छा। कि कौन से लोग हैं जो कि मजबूरी के तहत गए थे और कौन से लोग हैं जिन्होंने छुरा घोंपा था। सो लाजमी बात है कि उनका जो ये उनका प्रेरोगेटिव है, एक्सक्लूसिवली खान साहब का प्रेरोगेटिव है, वही फैसला करेंगे इस बारे में। तो रऊफ हसन साहब, कैन यू नेम फ्यू नेम्स के कौन कौन खान साहब से मिलना चाहता था और पार्टी में वापस आना चाहता था? अली साहब, let's not get into that, you know, virtually everybody is interested in meeting him. चलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि अब आपका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है।
अदलिया से अदलिया से आपको एक अच्छे की उम्मीद है, और अदलिया में भी एक तरह से रेवोल्यूशन कह लें या एक तरह से बड़ी हलचल जो है वो नजर आ रही है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई भी है। इस सब में आपको लगता है कि आप वो मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते? अली, हमारे मतलूबा नताइज क्या हैं? हमारी कंटेंशन ये है कि जी हमारा मैंडेट जो था वो चुराया गया, और वो मैंडेट जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए। उस सिलसिले में हम तीन, एज आई सेड, आई थिंक पास्ट आपका जो प्रोग्राम था उसमें भी मैंने बात की थी इन्हीं लाइंस के ऊपर। हम पार्लियामेंट के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, हम जो कानूनी महाज है उसके ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, और अब हमने अपना जो सियासी महाज के ऊपर जो एक्टिविटी है उसको हमने इंक्रीज करना और एक्सपैंड करने के बारे में फैसला किया है। तो ये तीनों महाज हैं, इनके ऊपर हम जारी रखेंगे अपनी जद्दोजहद, और कोशिश पूरी करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस मिले। आइन के मुताबिक 180 दिनों के अंदर फैसले होने हैं हमारी पिटिशंस के बारे में, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो रवैया है वो इंतहाई नेगेटिव है। आपने सुना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 8 जजेस, ट्राइब्यूनल्स के लिए 8 जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनमें से 2 नाम चूज़ कर लिए जो कि ज़रा ड्यूबियस किस्म के नाम हैं। बाकी 6 नाम उन्होंने रिलेटिवली बहुत अच्छे जजेस के थे, वो उन्होंने वापस कर दिए और कहा जी कि आप हमें एक पैनल भेज दें तो उनसे मैं जज खुद चुनूंगा। तो लाजमी बात है कि ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये प्रेरोगेटिव जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो इरादा है वो यही है कि वो ऐसे जज चुने जिनसे वो अपनी पसंद के फैसले जो है वो करवा सकें। सो आइन के मुताबिक 180 दिन के अंदर अंदर सब पिटिशंस के फैसले होने हैं। तो अब देखते हैं, 1.5-2 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं, अब बाकी भी देखते हैं, 4-4.5 महीने गुजर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर उस वक्त तक फैसले नहीं होते कि अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन जो इस वक्त आसार हैं उनके मुताबिक तो हमें लग रहा है कि ये एक भी फैसला नहीं करेंगे, और फैसला वो करेंगे जो कि नेगेटिव फैसला हो, जो हमारे हक में ना जाए।